नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज जो अपन कक्षा पढ़ा रहे हैं वो बीकॉम ऑनर्स पार्ट सेकंड पेपर थर्ड ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। मैं डॉक्टर आर के नागरवाल। इस टॉपिक में जो कल अपन ने इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल के बारे में चर्चा की थी, इसमें जो दो टॉपिक में जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट अपने पास निकल के आ रहे हैं वो है आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। ठीक है, आज अपन केवल चर्चा करेंगे आंतरिक निरीक्षण पर। इंटरनल चेकिंग, ये चेक इंटरनल चेकिंग का क्या अर्थ है और क्या इसका इस पर क्या विचार कर सकते हैं। पहले अपन इसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। वो अपन जो है अपने पास इस बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले इसको आंतरिक निरीक्षण से तात्पर्य क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं। तात्पर्य ऐसे सभी उपायों से लगाया जाता है जिन्हें व्यापारिक व्यवहार को पुस्तकों में शुद्ध लेखन के लिए किया जाता है, शुद्ध लेखन से अपनाया जाता है। माने आंतरिक निरीक्षण आप किस प्रकार से अपना रहे हो, इसके अंतर्गत एक लेखा पुस्तकों में इसका किस प्रकार से आकलन या किस प्रकार से आप दर्ज कर रहे हो। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार का लेखी कार्यों को अलग अलग खंडों में विभाजन कर दिया जाता है। जो भी अपने पास प्रत्येक कार्य है उसको आप अपन अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक खंड का संपादन अलग व्यक्ति करता है। जैसे स्टोर है, परचेज है एंड दूसरे डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अलग अलग खंड हैं, उनको अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है और उन खंडों को अपन अलग अलग व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित या किस प्रकार से उसने लिखा उसका अपन इसमें देखते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि ग्राहक से नगद अपने रुपये प्राप्त किए हैं, ठीक है, और ये व्यवहार एक यह सौदा है। इसके लिए कार्यों को 3 खंडों में बांटा जा सकता है। देखो, अपने रुपये प्राप्त किया, ठीक है, उसको क्या है, पहला है रोकड़ प्राप्त हुआ, उसकी रसीद देनी है, अपने पास रोकड़ आई है उसकी रसीद देनी है, ठीक है। सेकंड क्या है, रोकड़ भी में लिखना है, अपने रसीद तो दे दिया उसको, लेकिन उसकी एंट्री भी तो करेंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, रोकड़ भई की जांच और रोकड़ भई के खाते भई में लेखा। तो 3 क्या हुआ, एक तो अपने उसको रसीद दिया, एक रोकड़ भई में लिखा और तीसरा क्या करा, उसको अपने रोकड़ भई की जांच तथा रोकड़ भई खाते के भई खाते में लिखा उसको। यानी उसका 3 प्रभाव हो गया अलग अलग जगह एक चीज का। यही अपन कर रहे हैं कि आप आंतरिक निरीक्षण में किस प्रकार से चेकिंग करें, किस प्रकार से उसको व्यवहार में लाएंगे। मान लीजिए स्थायी ग्राहकों से ने संस्था की जो खिड़की पर रकम जमा करवाई। प्रथम खंड का संपादन करने के लिए खिड़की पर बैठा रोकड़िया रकम प्राप्त करता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर, तथा रसीद को 2 प्रतियां बनाकर उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर बनवाकर मूल प्रति जमा करवा दी जाती है। यानी जो खिड़की में बैठा है उसने एक रसीद काटी, उसकी मूल प्रति और एक उसकी कॉपी। इन सब का व्यवहार वो सही प्रकार से करे, ये देखना है कि व्यापारिक समय समाप्त हो जाने पर अन्य व्यक्ति दिन भर की जो भी कुल रकम प्राप्त हुआ रसीदें हैं की प्रतियां लेकर रसीदों के आधार पर रसीदों की जांच कर व्यवहारों को रोकड़ बही में लिखता है। सपोज करो एक बिजली का बिल अपन जमा करवाने जाते हैं तो सारे बिजली के बिल जमा कर लेता है वो, ठीक है। उसके बाद दिन भर के जो भी बिजली के बिल जमा होते हैं उसको एक एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो रोकड़ बही में खतौनी करता है, उनकी जांच करता है और देखता है कि टोटल कितना आया क्या नहीं आया, अपने अकॉर्डिंग उसने सही बैठा है। तो सुव्यवस्थित तरीके से जो भी अपन एंट्री लेखे कर रहे हैं वो ढंग से किए जाने होने चाहिए। लास्ट में क्या करा उसने, चलो जांच वाच सब कर लिया, अब तीसरा व्यक्ति क्या करा है, इन जांच की इन जो भी रसीदों ने जांच की है उन व्यवहार को सही प्रकार से चेक करेगा, इंटरनल ऑडिट करेगा, ठीक है। ये एक सही प्रकार से जो अपन कर रहे हैं। अब इसमें कह सकते हैं आंतरिक निरीक्षण है, उसकी परिभाषा कैसे करेंगे अपन। तो अब कुछ विद्वानों को अपन लेते हैं, जैसे डिक्सी डिक्सी अपने पास एक वैज्ञानिक महान प्रोफेसर हैं। उन्होंने क्या कहा, आंतरिक निरीक्षण को लेखा प्रक्रिया में ऐसे प्रबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसने गलती और गमन स्वतः रुक जाते हैं, अर्थात पुस्तक पालन के संचालन द्वारा पकड़ में
आ जाते हैं। माने जो ये आंतरिक निरीक्षण एक प्रकार का ऐसा लेखा है जिसमें गलती स्वयं ही रुक जाती है और गलती और गमन की कोई संभावना नहीं होती। ये कहने का मतलब है कि जो अपन इसमें कर रहे हैं इसकी आंतरिक निरीक्षण की परिभाषा के संबंध में प्रोफेसर डिक्सी है उसकी उनकी जो परिभाषा है उसकी परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं कि अगर आप ढंग से काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, तो स्वतः ही गलती रुक जाएगी और गमन भी स्वतः ही बंद हो जाएंगे। ये है। एक अपने डॉक्टर डी पहलू के अकॉर्डिंग एक परिभाषा अपने पास, वो भी देख लें। वो क्या कह रहे हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से आंतरिक निरीक्षण एक निरंतर चलने वाला आंतरिक अंकेक्षण है। निरंतर कंटिन्यू चलना चाहिए, जो कर्मचारी द्वारा स्वतः ही किया जाता है और जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के कार्य की स्टाफ के ही अन्य व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच की हो। सब अपने पास सब जो पॉइंट बने होते हैं, एक जैसे सिस्टमेटिक से सीढ़ियाँ के अकॉर्डिंग 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। अपन एक स्टेप पूरा करने के बाद सेकंड स्टेप में चढ़ते हैं। 1 स्टेप का कार्य पूरा हो जाता है फिर सेकंड पे चढ़ते हैं। सेकंड का जो कार्य है फर्स्ट सेकंड वाला ये चेक करता है कि फर्स्ट वाले ने जो कार्य करा है उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई गलती की संभावना तो नहीं हुई है। सेकंड वाला ये चेक करता है। थर्ड स्टेप क्या करता है, वो देखता है फर्स्ट और सेकंड ने जो कार्य किया है उसमें थर्ड वाला चेक करता है कि इसमें दोनों में कोई गलती है, ये कोई त्रुटि तो नहीं है, तो उसमें मार्क डाल सकता है और जैसे उसको सुधार कर सकता है। एक छोटा सा अपन जैसे एग्जांपल लेते हैं, सरकारी ऑफिस या किसी में भी ये CSA अपन जांच करवाते हैं या ऑडिट करवाते हैं, तो ऑडिट पेरा क्या होता है? ऑडिट पेरा यही है कि जो भी काम में गलती रह गई है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसका कैसे अपन निष्कर्ष निर्धारण निकाल सकते हैं, ये सब कुछ उस पहलू में आता है। अब एक जो इन तीनों चारों प्रोफेसरों के दोनों प्रोफेसर के अकॉर्डिंग जो अपन एक परिभाषा निकाल के लेके आए, उस पर अपन क्या एक नया न्यू कंक्लूजन या उसको किस प्रकार से एक नई परिभाषा देकर इस सार्वभौम में परिभाषा दे सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषा के अध्ययन के बाद ये हो सकता है कि आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के कार्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कर्मचारी में कार्य विभाजन इस प्रकार से कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलू का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर में न रहे और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जा सके, ताकि बिना दलबंदी के गमन हो सके और यदि हो भी तो वह शीघ्र ही पकड़ा जा सके। यानी कहने का मतलब ये इस परिभाषा के आधार पर ये कह रहा है, इसमें जो आपको पहलू अंतर के संबंध में है वो कह रहा है कि आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के कार्य की एक ऐसी व्यवस्था है, माने एक ऐसी अपन है जिसके द्वारा कर्मचारियों के कार्य विभाजन इस प्रकार से कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में न रहे और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारी द्वारा जांचा जा सके। एक ने जो कार्य करा उसको दूसरा कर्मचारी जांचेगा बिना दलबंदी नहीं हो चीज में कि गमन न हो। अगर यदि हो भी गया हो तो अपन उसको शीघ्र तरीके से पकड़ ले और उसको जांच ले और ऐसी गलती की संभावना कम रहे और उनको सुधारा जा सके। टाइम से टाइमली अपन उसको सुधार सके, ये एक अपन को अच्छी प्रकार से उसमें एक यही है कि जो भी अपन से गलती हुई है उसको टाइमली अपन सुधार लें तो आंतरिक निरीक्षण की प्रक्रिया को अपन समझ सकते हैं और अनिवार्य रूप से उसको सही कर सकते हैं। तो परिभाषा में अपन को ये कंक्लूजन निकल के आया कि अपन जो काम कर रहे हैं उसको ढंग से करें, सही प्रकार से करें और सही समय पर करें, ये एक अच्छा है। एक इसमें एक अपन को एक है कि इसके एक अपन ये भी कह सकते हैं कि इसके विपरीत एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी का पूरक हो। एक कर्मचारी ने जो कार्य करा है वो दूसरे कर्मचारी का पूरक हो और व्यापार में स्वयं कर्मचारी ही नियंत्रण अंकेक्षण होता है। जो भी अपने पास अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग ये एक शब्द इसमें कहा गया है कि इसके विपरीत एक कर्मचारी का कार्य दूसरे का पूरक हो, ठीक है, और व्यापार में स्वयं कर्मचारी ही नियंत्रण अंकेक्षण होता है। माने कंटिन्यू ऑडिट है, इस ऑडिटिंग है कि ये नहीं कि अपन एक घंटे कर ली गई 6 महीने की, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है जिसको अपन लगातार करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से इसमें कोई गलतियां तो नहीं है। इसके बाद अपन को एक पॉइंट अपन निकल के आता है इसमें आंतरिक निरीक्षण की परिभाषा की विश्लेषण।
अब अपने विश्लेषण तौर पर 4 पॉइंट आ रहे हैं इसमें, ये देखते हैं अपन कि विश्लेषण किस प्रकार से करना है। एक तो कर्मचारियों में कार्य का विभाजन की व्यवस्था। आपने जो भी फैक्ट्री या अपने जो ऑफिस में कार्य हो रहा है उसको आपने प्रॉपर ढंग से कार्य का विभाजन किया नहीं किया है, तो ये भी देखना है कि कार्य का विभाजन सही ढंग से है या नहीं है। आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों में कार्य विभाजन की एक व्यवस्था है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार के अथवा उससे संबंधित लेखीय के कई भाग किए जाते हैं और एक कर्मचारी केवल एक भाग से संबंधित कार्य करता है। माने जो सब अपने सब पॉइंट बना देते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट में ये कार्य संपन्न होंगे और ये कार्य फलां व्यक्तियों को करना, ये कार्य फलां व्यक्तियों को करना, ये कार्य फलां व्यक्तियों को करना। तो कार्य के डिवीजन होने पर क्या करते हैं कि जो भी कार्य अगर होता है तो नेचुरल है, अगर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाता है तो फर्स्ट स्टेप वाली अगर कोई गलती होती है तो तुरंत प्रभाव से वो पकड़ी जाती है और अपन उसको सही कर सकते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है इसमें, अनिवार्य जांच। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंतर्गत पहला कर्मचारी कार्य के एक भाग को पूरा करके दूसरे स्थान पर छोड़ देता है और दूसरा कर्मचारी इस कार्य को अपने हाथों में ले लेता है। ने वो स्टेप है जो पहले ने करा, अब वो दूसरे के पास जाएगा, वो तीसरे के पास जाएगा और लास्ट में चौथे के पास जाएगा और देखेगा कि इसको किस प्रकार से अपन करना है। तो अनिवार्य जांच, कार्य जो भी कार्य किया है या मैनेजर ने करा, या कर्मचारी ने करा, लेबर ने करा, उसकी अनिवार्य जांच होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अनिवार्य जांच के आधार पर हो। इस कार्य की जांच को आगे हम बढ़ा सकते हैं और उसको पूर्ण करके ही छोड़ना है, ठीक है। वो जांच अनेक हाथों से अनेक प्रकार के हाथों से निकलती है कि कोई गलती तो नहीं रह जाए, और गलती हो तो उसको सही टाइम पर सुधार कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट है अपने जो इसमें स्लाइड में नहीं है, इसके 4 पॉइंट है अपने पास कि बिना दरबंदी के गमन का छिपा। एक क्या होता है कि सभी ऑफिसों में ये रहता है कि भाई दरबंदी चलती है, ठीक है, कि वो उसका तो कुछ गलतियाँ छुपा लेते हैं। इस ऐसी नहीं होना चाहिए और उसी जो भी अपन कार्य करें वो सत्यता और निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसको तुरंत पकड़ा जा सके और उसको गमन और गलती को अपन सही कर सकते हैं और उसको पकड़कर जो भी कानूनी प्रोसेस वो कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, गलतियों की संभावना कम रहे। अगर ये सारा प्रोसेस अपनाएंगे तो नेचुरल है कि गलती की संभावना कम होगी। स्टेप बाय स्टेप जो कार्य करते हैं और स्टेप बाय स्टेप की जो कार्य की अपन जांच करते हैं और जांच के आधार पर देखते हैं जो भी अपन कार्य कर रहे हैं वो सही प्रकार से है नहीं है। अगर गलती हो गई है और अगर अपन ये स्टेप से कार्य कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये गलतियां होने की संभावना कम रहती है। और आज जो अपन ने इसमें ये जो टॉपिक लिया था आंतरिक निरीक्षण, इसके अपन ने अर्थ पढ़ा, डेफिनेशन 3-4 विद्वानों की पढ़ी, उसका विश्लेषण करा। विश्लेषण करने के बाद ये अपन नतीजे निकले हैं। इसके ये कह सकते हैं कंक्लूजन के आधार पर कि जो भी गलती हुई है उसको सही टाइम पे पकड़ना चाहिए और उसका समाधान उचित टाइम पर होना चाहिए और निरंतर जांच बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो अपन कल टॉपिक लेंगे या नेक्स्ट वीडियो में, इसके आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य क्या हैं, उसमें कौन कौन सी उद्देश्य के लिए अपन कार्य कर रहे हैं वो अपन देखेंगे और उसके आधार पर आगे का ये जो चैप्टर है उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं अपन पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।